हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होप से रिलेटेड। मैं पेशे से एक प्रोफेसर हूँ और एनआईटी भोपाल में पढ़ाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी कुछ मोटिवेशनल टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की, क्योंकि मेरा टच स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है, मेरा कनेक्शन स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ तक भी पहुँच सकूँ लोगों को, अब खास करके स्टूडेंट्स एंड यूथ को मोटिवेट कर सकूँ। मेरा हाल ही में दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू आया था एंड उससे रिलेटेड भी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी शेयर करूँगा। पर ज़्यादातर बात हम आज करेंगे वो है होप्स के बारे में, क्योंकि जब कभी भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए या किसी टारगेट के लिए, किसी गोल के लिए होपफुल रहते हैं, तो हमारा कहाँ तक होपफुल रहना सही है और क्या सिर्फ अच्छे होप्स लेके चलना, पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना इनफ है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि कहाँ और कैसे स्टेजेस पे हमें होपफुल रहना चाहिए और कहाँ हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि यहाँ पे होप से कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट मेरा होप से रिलेटेड ये है कि नेवर लाई टू योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू होप्स। देखिए, बहुत बार हम कोई टारगेट सेट कर लेते हैं, कोई गोल डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, ये चीज़ अगले 6 महीने 1 साल के अंदर हमें अचीव करनी है। हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हो, छोटे स्टूडेंट हैं तो हो सकता है अपने बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि इतने वक्त में इतना सिलेबस तो मुझे पूरा कर लेना है। अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर आप एक यंगस्टर भी हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अदर गोल्स भी हैं, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई होप्स हम लोग हमेशा लेकर के चलते हैं। तो मैं उसके रिगार्ड आपसे कहूंगा कि यदि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर होपफुल हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो होप्स आपने खुद से लगाई हुई हैं क्या वो प्रैक्टिकल हैं और क्या जिन चीज़ों को लेकर आप होपफुल हैं आप उस दिशा में मेहनत कर पाएंगे। बिकॉज देखिए, खुद को जितना आप अच्छे से जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता। अपना कैलिबर, अपना इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें आपको पता है। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें मालूम है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ पे मेहनत कर सकते हैं, जितनी ताकत अपनी झोंक सकते हैं, उतना ही होपफुल उस डायरेक्शन में रहने से आपको फायदा मिलेगा। और यदि किसी दिशा में आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप कितने भी होप्स लगा लें, देयर वुड बी नथिंग हैपनिंग, क्योंकि होप वहाँ पे आपको मदद नहीं कर सकती। मैं एकेडमिक्स प्रोफेशन में हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैंने यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स, गेट जैसे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। कई बार कुछ एस्पिरेंट्स मुझसे कनेक्ट होते हैं, वो मुझसे बात करते हैं कि सर एग्जाम को 3 महीने रह गए हैं, क्या हम तैयारी कर पाएंगे या हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट का सोचना चाहिए। सर एग्जाम को बस 1 महीने रह गए। होता है, ये आमतौर पे बहुत कॉमन है ये चीज़ कि स्टूडेंट्स थोड़ा लेट से जागते हैं या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई चल रही होती है और साथ साथ वो नेट या गेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी पहले क्लियर हो जाए फिर प्रायोरिटी उधर करेंगे, है ना। इस तरीके की अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। तो जब कभी भी वो एस्पिरेंट्स मुझसे बात करते हैं या पूछते हैं कि सर आपने किस तरीके से तैयारी करी थी, आपने कैसे क्लियर किया और हम कौन से ऐसे ऐसे वेज पे ध्यान दे सकते हैं कि हमारा नेट गेट जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उस पर वो फोकस ज्यादा अच्छे से कर पाए, तो देखिए, मैं हमेशा उनसे डायरेक्टली प्रैक्टिकली ये चीज कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिविटी पूरी रखिए। आपके पास अगर 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, गोल बड़ा है, नेट और गेट के एग्जाम्स आसान नहीं होते हैं, खास करके इस अभी के करंट एरा में तो और ज्यादा टफ हो गए हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन आपको प्रैक्टिकली सोचने के अलावा समटाइम्स होपफुल रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे चीजों को, ये सोच के कि बस 2-3 महीने में पढ़ नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा, तो आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। और जहां आप खुद को चैलेंज नहीं करते हैं वहां कभी भी होपफुल मत रहना। सीधी सी बात है, आपके होप्स वहां पे कोई मदद नहीं करने वाले, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके पास टाइम कम है और गोल बहुत बड़ा है, तो पहले शांति से बैठ के वेट करके अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या अगले 2-3 महीने में या जितना भी समय है, क्या आप उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक के कोई मेजर चेंज ला सकते हैं। अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, फिर मेहनत में लग जाइए और अपने होप्स भी उससे जोड़ लीजिए। बिकॉज जब आप मेहनत करेंगे तो जरूर उस दिशा में आपको होप भी आपकी हेल्प करेगी। लेकिन यदि आप ये सोच के चलते हैं कि लेट्स सी क्या होगा, 2-3 महीने की बात है, इतने में तो मैं कुछ पढ़ नहीं सकता, लेट्स कीप अवर होप्स पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और जाके एग्जाम दे देंगे, होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप कोई भी चीज अटेम्प्ट करेंगे दैट वुड नेवर वर्क आउट। तो होप हमेशा, as long as hope is given the company of hard work, is given the company of dedication, then you increase the chances of hopes to work in your favor. But if you're only relying on your hopes, there's very less possibility that you could actually end up somewhere good. Because hopes आपको तभी तक हेल्प कर पाएंगे जहां तक आप उनको खुद अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से सपोर्ट करने को तैयार हैं। अच्छा, और दूसरी चीज, मैं ये कभी किसी से नहीं कहता कि होपफुल रहिए मत।
पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है किसी भी चीज में एक्सेल करने के लिए। आप उससे अपने चांसेस ही बढ़ाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ नेगेटिविटी के साथ सोचते हैं कि मैंने इतना तो पढ़ लिया है, आई डोंट थिंक स्टिल इट वुड वर्क आउट। उनको ये लगता है कि मेरी इतनी मेहनत तो मैंने कर ली है, बट अभी भी नहीं हुआ। तो अरे आपको उस दिशा में सोचना ही क्यों है? अगर आप मेहनत करने को रेडी हो, अगर आप उस दिशा में काम करने को तैयार हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं, तो खुद के बारे में क्यों बुरा कह रहे हो? पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, बहुत ही अच्छी अप्रोच है, और बहुत बार आपके मेहनत को उसकी जरूरत होती है। आप जब कभी भी किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं ना, तो जैसे जैसे वो एग्जाम या वो एफर्ट, वो सिचुएशन जब पास आती है ना, आपको और ज्यादा ऐसा फील होने लगता है, अंदर से नर्वसनेस बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। लेकिन वही सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम है। उस मोमेंट्स पे अगर आपने पॉजिटिव रहते हुए सोच लिया कि नहीं, किसी भी हाल मेरे को ये गोल तो पूरा करना ही है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना कोशिश किया है, आखिर ऐसा अगले 10 दिन में थोड़ी कुछ हो जाएगा कि मेरा पेपर खराब हो जाए। तो अगर मैंने उस दिशा में मेहनत की है, लेट्स फेस इट, लेट्स फाइट इट एंड सी वेयर वी गो। और देखिए, ये चीजें सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहूंगा कि एग्जाम के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके लाइफ में जुड़ी होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए या आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप चाहते हैं कि आपका दोस्त या आपका वो पार्टनर या वो पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो आपके साथ खड़ा हो, और आप होपफुल हैं, लेकिन आपको उसके एक्शन से ये कभी नहीं दिखता कि वो आपका साथ देने को तैयार है। वो हमेशा आपको अवॉइड करते हैं, सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, या कभी भी आपको वो होप अपनी तरफ से नहीं देते हैं। आप अपने मन में सिर्फ होप बना लेते हैं कि हाँ, कोई तो ऐसा समय आएगा जब उनको मेरे लिए भी वो चीज फील होगी। तो इस तरीके की सिचुएशंस में जब भी आप होते हैं जहां पे वन साइडेड सोच करके चल रहे हैं चीजें कि होपफुली सब सही हो जाएगा, होपफुली सब ठीक हो जाएगा, इट डजंट वर्क आउट दैट वे। अगर वो पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शंस आपको नहीं दिखा रहा है, अगर वो दोस्त या वो नोन पर्सन या वो आपका पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी तरफ से आपको थोड़े बहुत भी हिंट्स नहीं दे रहा है कि वो थोड़ा भी इंटरेस्टेड है आपकी तरफ मूव करने में, और आप होपफुल होकर बैठे हैं कि वन डे दैट पर्सन विल रियलाइज माई वर्थ, इट डजंट वर्क दैट वे। तो नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एनी अदर अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर सर्कल एज वेल, इट मैटर्स। आप एक तरफ से होप करते हुए या एफर्ट करते हुए चीजें नहीं बदल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड फ्रेंड्स, इट नीड्स टू बी बोथ वेज। तो आई होप मेरी बात आपको थोड़ी क्लियरली समझ आई हो। मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हाल ही में मेरा दूरदर्शन में एक इंटरव्यू आया था जिसमें मैंने स्टूडेंट और यूथ के मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ बात कही थी। अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, उस पर जाके आप उसकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं जो दूरदर्शन में मेरा इंटरव्यू आया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उस इंटरव्यू की लिंक जैसे ही दूरदर्शन के चैनल पे वो वीडियो आएगा, मैं वो भी आपको अपडेट कर दूंगा, सो यू कुड गेट मोर डेप्थ about the knowledge regarding this motivation in youth that I have discussed there. और आज का जो मैसेज है, आई होप आपको क्लियर होगा कि आप अपने होप्स कहाँ और किन चीज़ों पे सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके होप, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट accompanied with hard work and dedication and with focus, it is of no use and it should not be into the wrong direction, चाहे in terms of people हो या goals हो या कोई भी situation हो। गलत डायरेक्शन में अपने होप्स को मत अलाइन करना, गलत लोगों के लिए अपने होप्स को मत अलाइन करना, और जब कभी भी कहीं भी होप्स लगा रहे हो तो अपना एफर्ट भी साथ ही साथ पूरा देना, सो दैट उस होप के ट्रू होने की पॉसिबिलिटी तुम खुद डिसाइड कर पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली हो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एस्पिरेशंस।